नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होती है तो एसिडिटी का रामबाण इलाज क्या है, कि हम एसिडिटी के लिए क्या करें कि जिससे कि एसिडिटी जो है हमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आज इन्हीं सब के बारे में आपको फुल डिटेल से बताने वाली हूँ। फुल डिटेल जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले आपको जो है, यदि आपको बहुत ही ज्यादा एसिडिटी रहती है तो एसिडिटी का कारण क्या है। सबसे पहले हम एसिडिटी का कारण जानेंगे, ताकि आप कारण जान के फिर बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, फिर बाद में आपको उसका सॉल्यूशन करना है। पहले हम जानेंगे कारण कि एसिडिटी जो होती है ऐसा हम क्या करते हैं कि जिसके कारण जो है हमें एसिडिटी होती है। ओके, सबसे पहली बात तो यह आती है कि हम अनियमित भोजन लेते हैं, यानी कि हम समय से भोजन ना लेने के कारण भी कभी कभी हमें एसिडिटी होती है। और ज्यादातर जो होता है कि जब लोग बहुत ही ज्यादा तेल वाला, बहुत ही ज्यादा तला हुआ, बहुत ही ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मसालेदार ऐसी सारी चीजें खाते हैं तो तब भी एसिडिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। और सबसे बड़ा कारण यानी कि सबसे मेन कारण है एसिडिटी का, या उनको खाना पाचन नहीं होता है। उनकी पाचन क्रिया जो होती है बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होती है, जिसके कारण उनके छाती में जो बहुत ज्यादा जलन होती है कभी कभी। तो एसिडिटी के होने के कारण कभी कभी तो लोगों को इतनी ज्यादा खांसी आती है, एकदम मतलब कि सूखी खांसी आती है, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। ओके, जैसे कि कुछ लोगों को खांसी आती है तो खांसी में जैसे कि कफ की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है, तो वो मतलब कि सूखी खांसी आती है जब हमें खाली एसिडिटी होती है तब। और जब उस समय जब खांसी जो होती है उसमें खांसी जब हम खाते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा आवाज आती है, सांस लेते हैं तब भी आवाज आती है और जब छोड़ते हैं तब भी आवाज आती है। तो ऐसा कुछ हमें, जब हमें एसिडिटी होती है तब ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। ओके, और साथ ही साथ जब हम कम पानी पीते हैं और साथ ही साथ जब हम बहुत ही ज्यादा मांसाहारी चीजें खाते हैं, अनियमित भोजन लेते हैं, शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसी सारी चीजों से ऐसी सारी चीजें हम यदि अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तब हमें एसिडिटी की मात्रा जो होती है हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। और सबसे ज्यादा मेन कारण है हमारा, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही जब हम फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद हमें तुरंत ही खाली पेट, यानी कि सबको चाय कॉफी की आदत जो है बहुत ही ज्यादा खराब आदत है। ओके, ये खराब आदत होने के कारण भी यदि रेगुलर वो लोग रोज सुबह खाली पेट, सबसे पहले उन्हें ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद तुरंत उन्हें चाय चाहिए होती है, तो ये आदत बहुत ही ज्यादा खराब है। साथ ही साथ जब आप चाय पीते हैं तो उससे एसिडिटी तो होती है, और साथ ही साथ जिन लोगों को मतलब कि हड्डियां यानी कि कमजोर हो गई है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसे नॉर्मल पेन जो होते देखने के लिए मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाय और जो कॉफी है ये सब उन्हीं की वजह से ही है। यानी कि जिन लोगों को एसिडिटी और साथ ही साथ ये नॉर्मल पेन जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये उनकी वजह खास करके चाय और कॉफी ही है। तो जितना हो सके उतना ये चीजें, इनके मैंने आपको एसिडिटी के कारण बताए हैं, साथ ही साथ इन सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए। अब मैं आपको उनके बताती हूँ उपाय, रामबाण इलाज, कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसका बहुत ही अच्छा एक घरेलू उपाय ये है कि यदि आप खाना खाने से पहले आधे घंटे रेगुलर आप एलोवेरा जूस पीते हैं, तो एलोवेरा जूस जब अपने शरीर में डालते हैं, एलोवेरा जूस जो होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ एलोवेरा जूस जो होता है एसिडिटी से तो हमें बचाता ही है, और साथ ही साथ हमें जो है मतलब कि जिन लोगों को मतलब कि हड्डियों की बीमारियां होती हैं, हड्डियों की बीमारी यानी कि बहुत ज्यादा हड्डियों में गैप बन जाता है और कार्टिलेज की कमी हो जाती है, इन सारी चीजों से यदि आप बचना चाहते हैं तो शायद आप जो है एलोवेरा का जूस का सेवन आप कर सकते हैं रेगुलर। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिटी रहती है तो एसिडिटी खत्म करने के लिए आप जो है खाने से आधे घंटे पहले आप जो एलोवेरा जूस पी सकते हैं। और बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो खाने के बाद भी आप आधे घंटे के बाद आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। एलोवेरा जूस के कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन आप जो है बहुत ज्यादा मतलब कि आपको एसिडिटी रहती है, ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि जिन लोगों का शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, तो एलोवेरा जूस का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, आपको
खाने से आधे घंटे के पहले आपको 1 गिलास एलोवेरा जूस ले लेना और खाने के बाद भी एलोवेरा जूस ले लेना है आधे घंटे के बाद। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको खाने के लिए बता दूं कि खाने में आपको कौन सी चीजें लेनी है। खाने में जितना हो सके उतना आपको सुबह यानी कि जब आप नाश्ता करते हो तो चाय कॉफी की बजाय आप जो है अंकुरित अनाज लीजिए, जैसे कि चने हैं, मूंग है, गेहूं है, यानी कि अंकुरित चीजें शाम को आप भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप खा लीजिए। ओके, ये सारी चीजें आप जब करते हैं तो आपको एसिडिटी जड़ से खत्म होने लगती है और कभी भी आपको एसिडिटी होने की संभावना नहीं रहती है। और साथ ही साथ आप यदि खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही आप सलाद खाते हैं तो आपको एसिडिटी कभी नहीं होती है। और आप जितना हो सके, जब आपको एसिडिटी हो रही है, आपको पता है कि मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको क्या करना है कि जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो आपको तेल वाली चीजें कम कर देनी है और तीखी चीजें, यानी कि बहुत ज्यादा आप मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करके, साथ ही साथ आपको थोड़ा, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मसालेदार पसंद है, यानी कि बहुत ज्यादा तीखा पसंद है, तो आप साथ ही साथ उसमें गरम मसाला तो बिल्कुल भी ऐड मत करिए। ओके, गरम मसाला ऐड नहीं करना है। और साथ ही साथ आपने देखे होंगे कि सभी खानों में जो है अलग अलग सभी चीज के मसाले आ गए, तो वो सारी चीजें आप अवॉइड करके, ना हो सके तो आप धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, हल्दी है, ये सारी चीजें ऐड करिए। और ये जितने भी गरम मसाले हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग चीजों के अलग अलग मसाले आ गए, उन सारे मसालों को अवॉइड करके आप घर का सादा सिंपल खाना खाइए। ओके, और साथ ही साथ एसिडिटी यदि आपको होती है तो आप गर्मियों में, जो लोग गर्मियों में बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं तो बाजरे की रोटी अवॉइड करके गेहूं की जो रोटी होती है उन्हें खाना चाहिए। ओके, फिर बाद में खाने के बाद जो है हम साथ ही साथ खाने में जो छाछ ऐड करते हैं, तो साथ ही साथ हमें छाछ नहीं खाना है। खाने के बाद जब हम पूरा खाना खा लेते हैं, एकदम से धीमे धीमे एक एक घूंट हमें छाछ का पीना है। छाछ जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और गर्मियों में तो आप छाछ है, दूध है, दही है, इन सारी चीजों का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो होती है हमें जो हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, तो गर्म हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है, यानी कि हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। और साथ ही साथ हमें, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा शरीर गर्म है तो गर्म नहीं होने देता है। साथ ही साथ अलग, जैसे कि मैं आपको एक मेन कारण बता देती हूँ कि जिन लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम से एसिडिटी है, तो एसिडिटी का उन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, अभी मैंने बताया, तो आप ये रेगुलर कीजिए। ओके, यदि आप ये चीजें रेगुलर नहीं करते जो मैंने अभी आपको बताई है, तो एसिडिटी तो आपकी दूर होगी ही नहीं, और साथ ही साथ आपको इससे भयानक रोग जो है आपके शरीर के अंदर आएगा, वो है अल्सर जैसा रोग। यानी कि अल्सर जो होता है बहुत ही ज्यादा खराब रोग होता है। यदि आप एसिडिटी मिटाएंगे तो आपको अल्सर जैसी बीमारियां कभी नहीं होगी। मैंने आपको ये जो नुस्खा बताया है, आपको घर में अपनाइए, जो रेगुलर मैंने घर का उपाय जो मैंने आपको बताया, घरेलू उपाय, तो आप इसको अपनाइए और साथ ही साथ अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए और अल्सर जैसी बीमारियों और एसिडिटी बीमारियों से बचिए। जितना हो सके उतना आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।